देखो अवकलन की अभी है बिल्कुल शुरुआत, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है, बड़े आराम आराम से। अभी हम बिल्कुल एकदम स्टार्ट से आपको बता रहे हैं। जैसे एक सवाल है आपके पास में, पहले का दूसरा है ये, है ना, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है आपके पास में, वाई स्क्वायर साइन एक्स की पावर एन, ठीक है। ये है y बराबर साइन एक्स की पावर n, और इसमें उसने कहा है कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अब ये तो हमने आपको समझा दिया कि y का अवकलन करेंगे तो हम कितना आएगा, dy अपॉन dx, मतलब y का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो हम उसे dy अपॉन dx लिख लेते हैं। लेकिन हमने बता चुके हैं कि dy और dx अलग अलग नहीं है, dy अलग है और dx अलग है, ऐसा नहीं है, d dx ऑफ y इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो साइन एक्स की घात एन, हम इसे कैसे पढ़ पा रहे हैं, आप ये समझो, साइन एक्स की पावर एन, मतलब एन का जो शब्दावली है वो बाद में आ रही है, पहले हमने कहा साइन एक्स की पावर एन, तो इसका मतलब ये है कि पहले जो आ रहा है सबसे पहले उसका अवकलन, फिर जो आ रहा है अगर वो अवकलनीय है तो उसका अवकलन, फिर उसका अवकलन, फिर उसका अवकलन, सबका मल्टीप्लाई में अवकलन करते हुए रखते चले जाओ। तो ये है साइन एक्स की पावर एन, मतलब साइन एक्स की पावर एन। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और एक्स के स्थान पे एक्स की पावर एन है, तो कॉस एक्स की पावर एन। जैसे साइन एक्स हो तो कॉस एक्स करोगे अवकलन, साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा लिखा जाएगा, साइन टी होगा तो कोस टी लिखा जाएगा। ऐसे ही साइन फलाने हैं तो साइन फलाने का अवकलन कॉस फलाने, बात समझ रहे हैं ना। अब एक्स की पावर एन का कितना होगा, अब आएगा ना एक्स की पावर एन, क्योंकि हम साइन से निपट चुके हैं, अब कोणांक में जो कुछ भी था उससे निपट रहे हैं। एक्स की पावर एन का अवकलन घात आगे और घात में से एक घात कम, बस हो गया खत्म। एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स की पावर एन, हो गया। हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने पे ये देखना है कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से फंक्शन का अवकलन हो रहा है किस सीक्वेंस में। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब 2 4 5 सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे आपके पास में एक दूसरे का पहला सवाल है और वो ये कह रहा है कि y बराबर कितना, साइन एक्स की घात 3, ये तो बिल्कुल सेम है ना। अब बताओ ये तो बन जाएगा भाई, यहां पर x की पावर n है और यहां x की पावर 3 है, तो जहां n आया वहां 3 आएगा, जहां जहां काम n ने किया वहां वहां काम 3 करेगा, मतलब cos x की पावर 3x स्क्वायर, बस इतना आ जाएगा, हो गई बात खत्म। ये तो बन जाएगा ना आपके लिए। इसी का एक अगला है, ये आप लोगों को लगा लेना है, बहुत सिंपल सा है। इसी का एक अगला है tan x की घात 3, ये भी वैसे ही tan x की घात 3। अब अगर हम इसका अवकलन कर रहे हैं, अवकल गुणांक निकालना है dy अपॉन dx, tan x की घात 3, मतलब हम पढ़ रहे हैं tan x की घात 3, मतलब पहले tan x को निपटाइए, तब tan x का, अब जरा समझना, गौर से समझना, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो यह जाएगा sec स्क्वायर x, और x का काम कौन कर रहा है, x की पावर 3, ये पूरा x है, x की पावर 3। अब ये tan थीटा को हमने क्लियर किया, tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा का स्थान कौन लिए था, x की पावर 3, तो पावर 3 कहां आएगी आगे, और x स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी ऐसा मत करना कि इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये एक्स क्यूब इसके कोण के रूप में लगा है, ये कोणांक है, और ये गुणा के रूप में लगा है, ये गुणांक है। गुणांक और कोणांक अलग अलग चीज होती है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ये अलग चीज है, और सेक स्क्वायर एक्स की घात 3 आ गया आपका। कुल मिला के हमको ये पता होना चाहिए किसका अवकलन कितना होता है, पहले सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है। अब देखो जरा, तीसरे का पहला हमने बताया था ना, तीसरे का दूसरा समझो। एक क्वेश्चन ये आपके पास में y बराबर कितना, cos क्यूब x। अब हम इसको पढ़ कैसे रहे, cos क्यूब x,
मतलब cos x के पहले हम क्यूब पढ़ रहे हैं, cos क्यूब x। इसका मतलब यह है कि पहले इस फंक्शन पर चलिए घात का निपटारा करना होगा। फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर एक घात है, पहले हम घात को क्लियर करेंगे। जैसे x की पावर n का अवकलन होता है, घात आगे आती है, फिर एक घात कम हो जाती है। फिर हम cos x को देखेंगे, dy/dx, पहले घात आगे आएगी तो 3, तो यहां बचेगा cos स्क्वायर x। ऐसा ही है ना भाई, एक घात कम कर, पहले पावर हमने आगे करी और फिर उस पावर से एक पावर हमने घटा दी और बाकी सब कुछ जो का तो। अब घात से हम निपट गए, अब आपके दिमाग में सिर्फ रहना चाहिए cos x। अब सिर्फ है cos x, घात का फंडा खत्म हो गया। अब ये मत समझना कि इस पे स्क्वायर लगा है या क्यूब लगा है तो स्क्वायर का होगा, नहीं, घात का हो चुका है। अब cos का अवकलन कितना है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां हम लिख देंगे माइनस साइन एक्स। हो गया निपटारा, -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। मतलब पहले पावर का और फिर जैसे अभी हम आपको बताएं तीसरे का दूसरा क्या है, y बराबर, ये क्वेश्चन है आपके पास में, cot क्यूब एक्स, cot क्यूब एक्स, ठीक है, cot क्यूब एक्स क्यूब dy/dx, पहले घात का 3 cot स्क्वायर एक्स। अब cot x का अवकलन कितना होता है, cot x का ये आपको पता होना चाहिए, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, कहानी खत्म हो गई, -3 cot स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स। हो गया क्लियर, बात खत्म। क्या cosec, ये भाई ये सब गुणा में है ना आपस में, ये हमने आगे माइनस लगा लिया ना, माइनस का गुणा 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, कॉट जो का तो cosec स्क्वायर जो, ठीक है। तब इसी तरीके से इसका चौथा है, चौथा आप लोग खुद लगा लीजिएगा, ये तीसरा था, y बराबर कितना है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 2 sec x और sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, गुणा कराइए, खत्म करिए। चलिए और देखते हैं, और सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए मजेदार सवाल है, sec कितना है, sec tan रूट x। देखो अब स्टेपिंग सीखिए, इसको हम पढ़ कैसे रहे, sec tan रूट x, sec tan रूट x, मतलब sec, ये पूरा थीटा है कि नहीं, पूरा थीटा है ना, तो sec tan रूट x मतलब sec थीटा। सबसे पहले तो sec थीटा पढ़ रहे हैं ना हम, sec थीटा के अंदर फिर जाएगा tan थीटा, फिर थीटा, मतलब पहले हम sec को निपटाएंगे सबसे पहले। तो sec, अगर हम इसको पूरा थीटा माने, इसको पूरा थीटा माने तो ये क्या है, sec थीटा है। और sec थीटा का अवकलन क्या होता है, sec थीटा का अवकलन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। जरा समझिएगा, sec थीटा, थीटा का मान कितना रखना है हमको, tan रूट x इंटू tan थीटा, tan थीटा, थीटा ये है, थीटा का नाम है ये, sec थीटा इंटू tan थीटा। sec थीटा का अवकलन कितना होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा, थीटा ये है तो sec थीटा इंटू tan थीटा। अब अंदर आ जाओ, थीटा, थीटा का मान क्या है, tan रूट x, tan रूट x, तो रूट x tan के लिए थीटा, ये रूट x tan के लिए थीटा, मतलब ये tan थीटा का रूप है, ये tan थीटा का रूप है, और थीटा यहाँ पे कौन काम करेगा, रूट x। तो tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अभी तो बताया हमने कहीं आपको, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, थीटा का मान क्या था, x, रूट x, tan पड़ गया। अब रूट x का, अब रूट x का, तो भाई साहब एक बात याद रखिएगा, रूट समथिंग का अवकलन 1/2 रूट समथिंग होता है, समझ गए, रूट समथिंग का अवकलन 1/2 रूट समथिंग होता है। मतलब रूट x है तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट x, मतलब कहीं रूट साइन x है तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट साइन x, कहीं पर रूट e की पावर x है तो इसका अवकलन 1/2 रूट e की पावर x हो जाएगा।
ठीक, कैसे हो जाएगा जरा समझिए बात को। रूट एक्स है, रूट एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, एक्स की घात 1/2। 1/2 कहाँ आएगी आगे, फिर 1/2 से कितना घटेगा 1, 1/2 एक्स, 1/2 में से एक गया, माइनस का कितना बचा 1/2। अब हम इसको नीचे ले आए तो प्लस का 1/2, और एक्स की घात 1/2 का मतलब कितना होता है रूट एक्स। आ गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्लियर है ना। तो अब भाई साहब रूट एक्स का अवकलन जो हम करेंगे वो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। ये हो गई आपकी पूरी कहानी खत्म। ये आपका आ गया 1/2 रूट एक्स सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। कहानी खत्म। सवाल सिर्फ 2 ही लाइन का है, बस थोड़ा सा लेंथी हो गया। ठीक, ऐसे ही एक अगला। अब ये आप लोग खुद लगा लीजिएगा। y बराबर दे रखा है उसने cos रूट एक्स, शायद है ना। क्या है यार, कुछ नहीं, cos का पहले माइनस साइन रूट एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। हो गया कहानी खत्म। ठीक है, इसी का तीसरा देखिए क्या कह रहा है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखो भैया हमें से क्या पढ़ रहे हैं, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट फिर कॉट एक्स स्क्वायर, यानी पहले हमें रूट का निपटारा करना है, फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका निपटारा करना है। समझ रहे बात को। तो ये है dy अपॉन dx। अचर पद अगर किसी चर पद के साथ कैसे भी लगा हो, गुणा में, भाग में, गुणा में भाग में, प्लस माइनस में नहीं, गुणा और भाग में अचर पद किसी भी फंक्शन के साथ लगा हो, वो अपना काम कुछ नहीं करता, बस साथ रहता है। जैसे ये 2 है, इसका कुछ नहीं होगा, ये केवल साथ में रहेगा। रूट समथिंग का अभी हमने क्या बोला, रूट समथिंग का अवकलन 1/2 रूट समथिंग, 1/2 रूट समथिंग, समथिंग का मतलब यही है। अब रूट का निपटारा हो गया तो कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट का अवकलन होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, माइनस गुणा में है ये कॉसिक स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब एक्स। अब जब कॉट की कहानी खत्म हो गई तो एक्स स्क्वायर की कहानी गई। अब कुछ लाइन पे आई गई हल्की फुल्की, हम बोले कि अभी तो हमने केवल 5 सवाल लगाए, जब आप 15-20 सवाल लगा लोगे तब आपको सेट हो जाएगा कि अवकलन एक्चुअली में करना कैसे, चाहे जितना बड़ा फंक्शन हो। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x, बस खत्म हो गया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2x माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। और भी ऐसे चाहे तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, और कॉसिक को लिख सकते हैं 1/साइन, तो फिर साइन से साइन कुछ कैंसिल हो जाएगा, और चाहे तो इतना भी आपको शॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, 5वें में है साइन 3x और tan 3x, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5वें का पहला है y बराबर साइन 3x। देखो भाई साइन 3x, साइन 3x क्या थीटा, 3x क्या है थीटा, तो साइन 3 थीटा का कॉस 3 थीटा, और 3 थीटा का 3 भाई 3x का क्या हो जाएगा, x का कितना होता, देखो बात को समझो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका तो हो जाएगा cos 3x, इसका तो हो जाएगा cos 3x। अब हम थीटा पे आते थे ना, जैसे आपका था कहां गया, ये मान लो tan x3, तो हम पहले tan को निपटा देते थे, फिर x3 का भी करते थे। ऐसे हम 3x का भी तो करेंगे, तो 3x का तो 3 तो रहेगा साथ में, x का केवल करेंगे तो x का कितना होता है 1, तो आ जाएगा 3, तो कितना आ गया ये 3 cos 3x। बात खत्म। x का को यहाँ पर 3x का जब करोगे, 3x का जब करोगे तो 3 लगा है x के साथ में, और x का होता है अवकलन, तो 3 तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो तो केवल साथ में रहेगा। अब x का जो कुछ करना था तो आपने कर लिया, तो x का अवकलन होता है 1, तो 3 गुणा 1 बराबर 3। ऐसे ये tan 3x बन जाएगा ना दूसरा इसका, y बराबर tan 3x, इसको लगाना tan 3x का sec स्क्वायर 3x और 3x का 3,
बस हो गया। अब देखिए ऐसे ही 6 नंबर का ये भी लगा लेना। देखो बता रहे हम y बराबर कितना दिया, y बराबर इसने दिया cos sin x, समझना बात को, cos sin x ये भी बन जाएगा आपसे। ये दोनों सवाल लगाना है, पूछो कैसे। cos sin x, तो sin x क्या है, थीटा। किसका थीटा, cos का। किसका थीटा, cos का। तो cos थीटा बराबर माइनस sin थीटा, तो माइनस sin sin x, माइनस sin x, फिर sin x का गुणा करने के बाद फिर sin x का cos x, कहानी हो गई खत्म। अब देखो जरा, ये तो साथ में के ये वही है भाई, रूट साइन एक्स सॉल्व हो जाएगा, 1/2 रूट साइन एक्स का cos x, रूट सेक एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये सब हो जाएगा। 8वां सवाल देखें जरा, पहले इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करिए फिर हम आगे बता रहे हैं।